सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय के 3 वचन से है। और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। कई विदेशी देशों में ये पाबंदी है वहाँ पर आने वाले सैलानियों के ऊपर कि वो अपने देश की कुछ चीजों को उनके देश के अंदर नहीं ला सकते। एक बार बैप्टिस्ट कलीसिया के पासबान एड्रियन रॉजर्स विदेश जाकर वापस अपने देश अमेरिका लौट रहे थे। इस दौरान हवाई अड्डे पर सारे यात्रियों की चीजों की जांच हो रही थी। पासबान एड्रियन रॉजर्स जिस लाइन में खड़े हुए थे उनसे आगे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। वहां पर मौजूद पुलिस ऑफिसर ने जब उस व्यक्ति के सामान की जांच की तो उन्होंने देखा कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की चीज उनके पास मौजूद थे। इसीलिए ऑफिसर ने उस व्यक्ति से कहा कि आप हमारे देश के अंदर इस चीज को नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारे देश के अंदर इसकी अनुमति नहीं है। इस पर उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हो गई। उस व्यक्ति ने बहुत ही समझाने की कोशिश की उस ऑफिसर को कि उसके पास जो चीज है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है, लेकिन ऑफिसर कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अनुमति ना मिलने के कारण वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और वो ऑफिसर से कहने लगा, आप चुपचाप देखते रहिए, मैं इस चीज को आपके देश के अंदर कैसे ले जाता हूँ करके उस लाइन के पिछले हिस्से में जाकर उसके बैग में जितना भी चीज था उसने फटाफट उसे खाकर खत्म कर दिया। और उसके बाद वो आगे आकर ऑफिसर के सामने खड़ा हो गया। भला ऑफिसर अब क्या कर सकते थे? जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरीके से आज कई जगह मौजूद हैं जहाँ पर यीशु मसीह के सुसमाचार को ले जाने के लिए अनुमति नहीं है। पर अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हम उन्हें बहुत ही आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं। आज के जमाने में सामाजिक जगहों में या पढ़ने लिखने वाली जगहों में यीशु मसीह के बारे में या पवित्र शास्त्र के बारे में बताने की अनुमति नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो मसीह लोग काम करते हैं उनके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रेरितों के समय में भी प्रेरितों को ये चेतावनी दी गई थी कि वो यीशु मसीह के बारे में कहीं भी प्रचार न करें, परंतु जब उनके अंदर से पवित्र आत्मा ने कार्य करना शुरू किया था तो उसे कोई भी रोक नहीं पाया था। पतरस के बिना प्रचार किए ही जब वो रास्ते से चलकर जाते थे तो उनकी परछाई पड़ते ही लोग चंगे होते थे। जो व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था उसके पांव और घुटनों में बल आ गया और वो चलने फिरने लगा। खुलेआम सब लोग देख सके इस तरीके से अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म हुए। इसे देखने वाले अधिकारी लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन अंतिम दिनों के बेदारी के समय में यदि हमें बिना रुकावट यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है तो पहले हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाना होगा। यीशु मसीह के अनुग्रह रूपी वचनों के गवाही के तौर पर जब आश्चर्य कर्म होंगे तो कोई उसे झुकला नहीं सकेगा, कोई उसका विरोध नहीं कर सकेगा। इस तरह के अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म हमारे देश में भी होंगे तो सुसमाचार ले जाने के लिए खुला रास्ता परमेश्वर हमें भी देंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।